इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये नोटिफिकेशन डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट से रिलेटेड है। तो ये देखेंगे हम, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 40 निकली हुई हैं और 23 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हो। 13 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है और मैक्सिमम एज 32 साल है। यहाँ पर अपर एज 5 साल का जो है आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन किया हो, मतलब एजुकेशन के बाद आपने 5 साल के बाद 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। सैलरी आप यहाँ देख सकते हो। तो अब यहाँ पर पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ये जो डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है ये किसके लिए, जैसे कि यहाँ पर ये डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर, ये 2 पोस्ट निकली हुई हैं। और यहाँ पर बोला गया कि आपके पास फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग में सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया हो इंजीनियरिंग में। इससे देखिए यहाँ पर ECE या फिर EEE, ठीक है। अगर आपने MTech या फिर ME किया है एम्बेडेड सिस्टम से तो या फिर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग से तो आपको एडवांटेज मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू पर बेसिस होगा। और यहाँ पर ये वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बोला कि भाई यहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी पोस्ट जो है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की है, यहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर की ये 3 पोस्ट निकली हुई हैं और यहाँ भी BTech मांगा हुआ है। और ये जो स्पेशलाइज एरिया है यहाँ पर आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी पोस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की निकली हुई है, तो यहाँ भी यही चीज मांगी हुई है। और ये यहाँ पर मांगा हुआ है कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस हो जाए डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सिस्टम्स। तो यहाँ पर आपको जैसा डोमेन नॉलेज ऑफ द बैटरी चार्जर सोलर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स। यहाँ पर आपकी फिर मैकेनिकल डिजाइन की पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पर 4 पोस्ट निकली हुई है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम की। तो यहाँ भी बीटेक मांगा है कि भाई आपके पास BTech होना चाहिए। इसमें होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पोस्ट BTech किया हुआ आपने। तो इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन, मतलब इन सारी चीजों में होना चाहिए। और फिर यहाँ पर ये दिया है कि भाई इन एरिया में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी एक पोस्ट निकली हुई है। सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन ये यहाँ पर दे दिया है भाई, किस हिसाब से सैलरी मिलेगी। अब देखते हैं कि कैसा आप अप्लाई कर सकते हो और फीस कितनी है। देखिए यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो SC/ST वालों को 5 साल का दिया गया है, OBC वालों को 3 साल का, और जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होते हैं उनको यहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और ये जनरल OBC वालों को यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर की बात हो रही, नॉन क्रीमी लेयर इंक्लूडिंग नॉन क्रीमी लेयर, मतलब दोनों OBC में सब कुछ आ जाता है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर। तो सबको 1000 रुपये फीस देनी है। और EWS वालों को भी 1000 फीस देनी है। SC/ST पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबल और जो ECIL के इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। तो ये देख सकते हो आप इसकी डेट। और मैं आपको कैसे फॉर्म फिल करना है ये बताता हूँ। तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। और जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो ये यहाँ पर करियर ऑप्शंस में ऊपर आना है आपको और करंट जॉब ओपनिंग, दूसरे नंबर का एडवर्टाइजमेंट नंबर देखो यहाँ पर, क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है आपको। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है और फिर यहाँ पर अपनी जो भी आपकी टेम्परेरी ID होती है और डेट ऑफ बर्थ, एडवर्टाइजमेंट नंबर 8वें नंबर का है तो आप इस 8वें नंबर के अप्लाई करके किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, डेप्यूटी मैनेजर किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आप जैसे मान लो कि मैकेनिकल डिजाइन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ करके देखो ये आ जाएगा आपके सामने पूरा फॉर्म। तो अपना जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अटैच कराने वो डॉक्यूमेंट अटैच करा सकते हो।